अफजल है कुल जहान में घराना ओ घराना। सब लोग कहें मेरे साथ मिलके, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना, नबियों का ताजदार है नाना, नाना हुसैन का। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की। अब सदियां हुसैन की हैं ज़माना, उस सदियां हुसैन की हैं ज़माना ओ ज़माना। कौन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों। शॉर्ट में वाक़या करबला बताना है। मेरे आका के गुलामों कौन है इमाम हुसैन। आइए हुसैन का मकाम और मर्तबा जानते। हुसैन ने वफादारी कितनी की है, कितनी नाना जान से मोहब्बत हो आपके लिए क्या किया हुसैन ने। आज हर एक बंदा इमाम हुसैन का गुलाम कहता है, हर एक का दावा है हम हुसैनी हैं, हर एक का दावा है हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन से प्यार करते हैं। आइए देखते हैं इमाम हुसैन से प्यार करते हैं हम कितना प्यार करते हैं और हमारा प्यार कैसा है। और इमाम हुसैन के दौर के इमाम हुसैन के गुलामी जो हासिल किए थे उस दौर में हुसैनी पक्के थे। उन हुसैनियों का दावा और उनकी मोहब्बत क्या थी, सब लोग तड़प के कहे सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया। लगा के कहें या रसूल। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मदीना शरीफ से सफर शुरू हुआ। कहाँ से? कहाँ से? मदीना शरीफ से। इमाम हुसैन की पैदाइश कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? और हुजूर की पैदाइश, हुजूर की पैदाइश मक्का में है। इमाम हुसैन की पैदाइश मदीना में, और इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। क्या छोड़ के जा रहे हैं? मदीना छोड़ के जा रहे हैं। इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं और हुजूर ने मदीना के लिए मक्का छोड़ा। तो अब मदीना कितना अफजल आला मकाम का मर्तबा, कितना शान वाला शहर होगा। कौन सा मदीना? आप जी लगा के बोले तो मैं बात आगे बढ़ा दूं। जरा और मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। कौन सा मदीना मेरे आका के गुलामों? वो मदीना के 5 वक्त इमाम मसाजिद मौलाना शाही साहब के बिला इमाम मसाजिद 5 वक्त दुआओं में मुसल्लों पे बैठ के नमाज पढ़ाने के बाद दुआओं में लिए हाथ उठाते हैं, दुआएं मांगते हैं। तू भी नमाज पढ़ने जाए, मैं भी नमाज पढ़ने जाऊं। तेरे भी दिल की तमन्ना यही रहती है, मेरे भी दिल की तमन्ना यही रहती है। क्या तमन्नाएं दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वही मदीना
मदीना जिसे तू भी याद करता है मैं भी याद करता हूँ, वही मदीना मेरे आका का नवासा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जाना चाह रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? नाना जान की कब्र अनवर पे जाते रात का सन्नाटा है, पूरे मदीने का हर बंदा सोया हुआ है, सब आराम और गफलत की नींद में है। एक जाग रहा है जिसे नवासा रसूल इमाम हुसैन कहा जाता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। आज मेरे आका के गुलामों तू भी दावा करता है हुसैनियत का, मैं भी दावा करता हूँ हुसैनियत का। इमाम हुसैन मदीना छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कोई खुशी नहीं है, कोई जंग नहीं, तैयारी नहीं है। इमाम हुसैन कोई प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए नहीं, कोई खानदानी जंग के लिए नहीं, कोई इज्जत के लिए नहीं, कोई मकाम हासिल करने के लिए नहीं। ना 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 मेरे करीम आका के गुलामों हुजूर के उम्मतियों इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि नबी की शरीयत मेरे नबी के उम्मतियों तक पहुंचे। मेरे नाना जान की शरीयत कुरान उम्मतियों तक पहुंच जाए, हदीस उम्मतियों तक पहुंच जाए, नमाज़े हुजूर के उम्मतियों तक पहुंच जाए। अगर करबला हुसैन ना जाते, ये मस्जिदों के मिंबरों का जो मकाम मर्तबा है, ये जो सर पे तेरे दाढ़ी तेरे पे दाढ़ी और टोपी दिखती है, ये टोपी और दाढ़ी नजर ना आती। ये आज जो तेरे सर पे जो टोपी नजर आती है, आज मस्जिदों के मिंबरों में राब सलामत है, आज जो मस्जिदें सलामत है, आज जो मजहब इस्लाम को तरक्की मिली है। अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला ना जाते, नहीं मालूम इमाम अली मकाम करबला ना जाते दीन का क्या होता। इमाम हुसैन करबला गए दीन बचाने के लिए, शरीयत तुम तक पहुंचाने के लिए। मेरे आका के गुलामों हुसैन है कौन? वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नाना जान की कब्र अनवर पे जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ओ करीम आका आपका नवासा आपका मुबारक मदीना छोड़ के जाना चाहता है। हुसैन इसलिए मदीना छोड़ के जा रहा है। पूरी जिंदगी हुसैन से आपने प्यार किया है, जितना प्यार हुसैन से किया है, जितनी मोहब्बत हुसैन से की है, जितनी मोहब्बत हुसैन की माँ फातिमा से की है, जितना प्यार हुसैन के बाबे अली से किया है, कायनात में आपने इतना प्यार मोहब्बत किसी से नहीं किया। ओ करीम आका उसी मोहब्बत का सिला है, उसी प्यार की बजाय मैं आपका मदीना छोड़ के जाना चाहता हूँ। वैसे तो जी नहीं जा रहा है, मगर दीन को बचाने के लिए, मुसल्लों को बचाने के लिए, मजहब इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन करबला गए और तन्हा नहीं गए। इमाम हुसैन अहले बैत को साथ लेके जा। अकेले नहीं जा रहे हैं, करबला अहले बैत को साथ लेके जा रहे हैं। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नाना जान की कब्र अनवर पे जाके ज़ारों को तार रोते हैं, हुजूर के मुबारक कदम नाज पे जाके और अर्ज करते नाना जान अपने प्यारे हुसैन, अपने नवासे, अपने बेटे हुसैन को इजाजत दीजिए। आपकी उम्मत के सरपसंद लोगों ने, शरीर लोगों ने हुसैन पे मदीना में रहना दुश्वार कर दिया है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, एक बार इजाजत दीजिए। नाना जान की कब्र अनवर पे रोते हैं और जाने के बाद उसके बाद अपनी वालिदा तैयबा ताहिरा जनाबे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर पे जाते हैं। वो जाके अर्ज करते हैं, मेरी माँ जी फातिमा ज़हरा, आपने कभी हुसैन की आंख से आंसू बर्दाश्त नहीं किए, आज हुसैन रो रहा है। हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है कि हुसैन बुज़दिल हो गया है, नाना माँ जी हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है, हुसैन बुज़दिल हो गया है। मेरे करीम आका के गुलामों माँ जनाबे फातिमा तैयबा ताहिरा जनाबे हजरत खातून जन्नत फातिमा के मज़ार पुरनवार पे जाके रोते हैं, अर्ज करते हैं, नान मेरी माँ जी इसलिए हुसैन नहीं रो रहा है, हुसैन बुज़दिल हो गया है, डर गया है। नाना ओ मेरी माँ फातिमा हुसैन इसलिए रो रहा है कि हुसैन से मदीना नबी का छूट रहा है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर से हाजिरी देने के बाद मामू जान
जनाब हजरत इब्राहिम की कब्र अनबर पे आते और आके अर्ज करते मेरे मामू इब्राहिम मैं आपका भांजा हुसैन वो हो कि एक दिन मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में बड़ा खुश नजर आ रहे थे। बचपने का जमाना था, आप भी छोटे थे, मैं भी मेरा भी बचपना था। मैं दाईं जानिब बैठा हुआ, बाईं तरफ इमाम अली मकाम फरमाते हैं। माँ हजरत मामू जान इब्राहिम की कब्र पे जाके कहते हो मेरे मामू इब्राहिम आपको मुस्तफा प्यार करते थे मगर मुझसे भी प्यार किया है हुजूर ने। मोहब्बत का पता यही चलता है हुसैन से मेरे आका ने कितना प्यार किया है। दाईं तरफ वाले जानू पे इमाम हुसैन है, बाईं तरफ जनाबे हजरत इब्राहिम सगा बेटा है। मेरे करीम आका के गुलाम हजरत इब्राहिम की कब्र पे जाके अर्ज करते हैं ओ मामू जान मैं आपका वो भांजा हुसैन हो कि आपको मेरे नाना ने मेरे लिए कुर्बान किया है। मेरे आका खुश नजर आ रहे थे, इतने में तायर सिदरा बुलबुल अमी बुलबुल सिदरा रूहुल अमी सैयदुल मलाइका जनाबे रूहुल अमीन आए। आके अर्ज करते रबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह करीम आका अल्लाह का पैगाम लेके आया हो, अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है। उसके बाद या रसूल अल्लाह मेरा सलाम हो। सलाम के बाद अर्जी लगाने ये आया हो। रब ने फरमाया है जाके सोने महबूब से पूछ ले जिब्रील इन दो शहजादों में से एक को रख ले, एक को वापस करें, एक को रख लें, एक को वापस करें। तो पैर का जानवर बोलता है हुजूर मेरी तरह है। दोपहर का जानवर बोलता है हुजूर मेरी तरह है। अबे हुजूर मेरी तरह बोलता है, ये मकाम देख, कायनात में इतना मकाम किसी को मिला नहीं है, कायनात में इतना ऊंचा रुतबा किसी को मिला नहीं जितना लजपाल मेरे आका को मिला है, जितना मेरे आका को मिला है। ओ हुजूर की शान की बात आई है तो एक बात बता दूं, हुजूर की हदीस मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों अल्लामा इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते मेरे आका की शान और मर्तबे को देखना है, मेरे आका की रिफत बुलंदी को देखना है, मेरे आका की अजमत को देखना है, मेरे आका की रिफत बुलंदी को देखना है। तो यूं समझो एक तराजू लाया जाए, फिर उस पे वजन किया जाए, उसके एक पल्ले पे सातों जमीनों को रखा जाए, सातों आसमानों को रखा जाए, चांद को सी पल्ले पे रखा जाए, सितारों को सी पल्ले पे रखा जाए, समंदर को सी पल्ले पे रखा जाए, पूरी कायनात को उसी पल्ले पे रखा जाए, सारे इंसानों को उसी पल्ले पे रखा जाए, सारे पहाड़ों को उसी पल्ले पे रखा जाए, उसी पल्ले पे जन्नत को रखा जाए, उसी पल्ले पे एक बड़ी बात बोल के आगे बढ़ता हूँ, उसी पल्ले पे अल्लाह के 7 लाख नबियों को जमा किया जाए, फिर बुलंद किया जाए, वो पल्ला उठाया जाए और दूसरे पल्ले पे आमना के लाल को बुलाया जाए, और दूसरे पल्ले पे आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाया जाए, फिर वजन किया जाए, पल्ला मेरे नबी वाला भारी हो। और आला हजरत की नजर में, आला हजरत की अगर जबान में बोलेंगे तो आला हजरत बोले सबसे आला। नहीं नहीं नहीं, सबको मेरे साथ में मिलके पढ़ना, सबसे आला। और ये कलाम सब लोग मेरे साथ में मिलके पढ़ लें, सबसे आला, सबसे आला, ओ आला हमारा नबी सबसे बाला, सबसे बाला, ओ बाला। कितने लोग आला हजरत वाले हाथ उठा के बताएं, सब आला हजरत वाले हैं। और उर्स रज़वी आ रहा 2 दिन के बाद शुरू है, शुरू है उर्स रज़वी 2 दिन के बाद। कितने लोग जाएंगे? बस कितने लोग जाएंगे? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। बोलिए यार, इधर देखिए, इधर देखिए, सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे आला, मेरे साथ में मिलके पढ़े, सबसे आला, ओ आला, ओ
वो सबसे औला ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं बनना। मैं जैसे अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ इसी अंदाज से एक बार सब लोग झूम के पढ़ें, क्योंकि एक बंदा तस्वीर ले। आप लोग जिस अंदाज से बैठे ना, ये अंदाज मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं जिस अंदाज को पसंद करता हूँ उस अंदाज में आपको लाना चाहता हूँ। फिर कुरैशी के अंदाज जो आना है वो अंदाज आएगा। अगर एक बंदा मस्जिद में बैठे और तस्वीर ले हाथ में और पढ़ता रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई मजा नहीं आएगा। और जब वो तस्वीर लेकर पढ़ेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब हिलेगा ना तो वजद तारी होता है। जब वजद तारी होता है तो दुनिया की खुराफात जहन से निकल जाती है, फिर अल्लाहू अल्लाहू होती है। सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह, जरा और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। किस अंदाज से होती है? ये जमीनों को बनाने वाला, मैं आ रहा हूँ, सब लोग बोले अल्लाह। जमीनों को बनाने वाला, जमीनों को बनाने वाला कौन है? जमीनों को बनाने वाला, आसमां को बनाने वाला, ये चांदो सूरज को बनाने वाला, मौजों को तुगयानी देने वाला, मौजों को तुगयानी देने वाला, माँ के पेट में तस्वीरगरी करने वाला, रिस्क हम तक पहुँचाने वाला, रिस्क हमें तक पहुँचाने वाला, मौत देने वाला, जिंदगी अता करने वाला, जिंदगी अता करने वाला, ये कायनात का निजाम चलाने वाला, इंसानों को बनाने वाला, नबातात को बनाने वाला, जमादात को बनाने वाला, हैवानात को बनाने वाला, मलाकुत को बनाने वाला, लौहो कलम को पैदा करने वाला, अर्श व कुर्सी का मालिक कौन है? अल्लाह है। जब अल्लाह है तो हमें फिर सब लोगों को मिलकर ये सदा लगानी कि अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। मेरे साथ इस तरीके से सब लोग झूम के पढ़ लें अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तो ही तो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों आला हज़रत बोले कि सबसे औला, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन मस्जिद नबी में बैठे, दाएं जानू पे हजरत इमाम हुसैन, बाएं जानू पे जनाब हजरत इब्राहिम सगा बेटा मेरे आका बाएं जानू पे बैठे हुए। दो शहजादे बैठे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल अर्जी लगाते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है दो शहजादों में से एक को रख लें। मेरे आका इमाम हुसैन से कितना प्यार हुजूर करते हैं। हुजूर की बारगाह में जब हजरत जिब्राइल आए, दिल में ख्याल आया अगर बेटा इब्राहिम कुर्बान करता हूँ, अल्लाह को वापस देता हूँ, तो फिर इसकी तकलीफ सबसे ज्यादा मुझे होगी। और अगर हुसैन को कुर्बान करता हूँ, हुसैन को देता हूँ, तो इसकी तकलीफ फातिमा ज़हरा मेरी बेटी को होगी। इसकी तकलीफ मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा मौला अली को होगी, और सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ मुझे होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया कि हुसैन को नहीं देना है, इब्राहिम को देना है। अपने बेटे को कुर्बान किया जिस हुसैन पर, उस हुसैन से मेरे मुस्तफा ने कितना प्यार किया, सुभान अल्लाह, कितना प्यार किया होगा, यहीं से पता चलता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन
कब्र हजरत इब्राहीम अपने मामू जान की कब्र पे जाते हैं और जाके कहते हैं मामू जान मैं वही आपका भांजा हुसैन हूँ कि जिसकी खातिर या जिस पर मेरे नाना जान ने आपको कुर्बान कर दिया है। मेरे नामू जान हजरत इब्राहीम नाना जान ने आपको मेरे नाम पे कुर्बान किया है, मेरे लिए मोहब्बत में कुर्बान किया है। ओ मेरे मामू जान मैं कुर्बान नहीं हो सका, लेकिन आज उस मोहब्बत का सिला देने करबला हुसैन जा रहा है। हुसैन करबला जा रहा है। मेरे नाना ने तो मेरे लिए एक कुर्बानी दी है, एक बेटा कुर्बान किया है। हुसैन नाना के दीन के लिए पूरे घर को कुर्बान करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाना जान के दीन के लिए इमाम हुसैन दीन के लिए पूरा घर कुर्बान करने जा रहे हैं। और आज मुसलमान दीन के लिए क्या कर रहे हैं? मुसलमान दीन के लिए क्या कर रहे हैं? आए दिन मैसेज पे व्हाट्सएप पे हालात आते हैं और लोग व्हाट्सएप पे चिटिंगबाजियां करते हैं। कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई पबजी चला रहा है, कोई फ्री फायर चला रहा है। रात तो रात गुजर रही है, लेकिन जिक्र इमाम हुसैन हर साल होता है। हर साल मुहर्रम का महीना आता है, जिक्र इमाम हुसैन शुरू हो जाता है। लेकिन ये इमाम हुसैन के महीने माह मुहर्रमुल हराम में 10 रोजा प्रोग्राम होते हैं, पूरे महीने प्रोग्राम होते हैं। लेकिन इमाम हुसैन से प्यार करने वाले अपनी मोहब्बत का खिराज पेश तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता ये जो रस्मी तौर पर जो अदा की जाती है, ये जो इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, इसको लोगों ने एक रस्म बना दिया है। एक रस्म बना दिया कि हर साल मुहर्रम का महीना आएगा सुनेंगे, लेकिन उसको सिर्फ रस्म समझ के ना सुना जाए। जो इमाम हुसैन का जिक्र हो उसको रस्म समझ के ना सुना जाए, बल्कि ये देखा जाए कि इमाम हुसैन करबला गए क्यों थे। इमाम हुसैन करबला गए क्यों थे? जब ये देखा जाए तो आपको हर कदम पर हर अदा पर पता चलेगा इमाम हुसैन दीन बचाने गए थे और दीन का सबसे बड़ा रुकन है, उस रुकन की हिफाजत करने गए। उस रुकन का नाम है 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज सबसे बड़ा दीन का रुकन है। ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा दीन का कोई रुकन नहीं। सबसे बड़ा दीन का रुकन है नमाज, 5 वक्त की नमाज। इमाम हुसैन हर अदा पर आपको नमाज आएगी। आप जी लगा के बोले तो मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। बोलते सुभान अल्लाह। और तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नाना मामू जान हजरत इब्राहीम की कब्र पे अब कब्र अनवर से हाजिरी देकर घर आते हैं। सब घर वालों को साथ लेते हैं और साथ लेकर अब मक्का शरीफ के लिए रवाना है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मक्का शरीफ के लिए रवाना है। जब आप मक्का पहुंचे, खाना काबा उन दिनों पहुंचे जिन दिनों में हज का टाइम शुरू हो चुका था। हुज्जाज इकराम कोई खाना काबा का तवाफ कर रहा है, कोई हजर अस्वद को चूम रहा है, कोई सफा मरवा की पहाड़ी की दौड़ लगा रहा। पता जैसे ही चला लोगों को हुसैन इब्ने अली आ गए, नवासे रसूल आ गए हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आए हैं। जैसे ही मक्का वालों को पता चला एक हंगामा, एक शोर हो गया। चलो चलो हुसैन की जियारत करने चलते हैं, हुसैन को देखते हैं। ओ मेरे आका के गुलामों, हजर अस्वद को चूमने वाला भी हजर अस्वद को चूमना छोड़ देता है। सफा मरवा की पहाड़ी पे दौड़ लगाने वाले दौड़ लगाना छोड़ देते हैं। खाना काबा का तवाफ करने वाले तवाफ करना छोड़ देते हैं। मैंने कहा ओ लोगों, हजर अस्वद को चूम रहे थे, क्यों छोड़ के आ गए हो? सफा मरवा की पहाड़ी पे दौड़ लगा रहे थे, क्यों छोड़ के आ गए हो? खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, क्यों छोड़ के आए हो? जवाब में तसव्वुर और तखय्युल में आएगा। आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो, हजर अस्वद को छोड़ के क्यों आए हो? हजर अस्वद को छोड़ के इसलिए आए हैं, हजर अस्वद वो है इसलिए हम चूम रहे हैं जिस हजर अस्वद को मेरे मुस्तफा ने चूमा है। वो हजर अस्वद वो है जिसे मुस्तफा ने चूमा है, और हजर अस्वद को एक बार मुस्तफा ने चूमा है। और ये हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने बारहा चूमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
हजरत अजमत इमाम हुसैन, अजमत इमाम हुसैन। नारे हुसैन तकबीर। वो है जिसे मुस्तफा ने बारहा चूमा है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों यहीं से पता चलता है हुसैन का मकाम और मर्तबा कितना आला है। इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत खूब, कितना आला है। माशाअल्लाह। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है। मेरे आका के गुलामों इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है हुसैन? मेरे आका की बारगाह से चलते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। इसमें करिए सेटिंग जी, लगा के बोले सुभान अल्लाह और तड़प के कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों जनाब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला मदीना मक्का शरीफ में पहुंचे। कौन हुसैन ये सब कुछ देने के लिए कुर्बान क्यों है? मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला हुजूर से कितना प्यार करते हैं, नबी की उम्मतियों से कितना प्यार करते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ओ मेरे नाना जहान में आपका वही नवासा हुसैन हो। एक मर्तबा जब आप मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, नाना जान हुसैन वो आपका नवासा है। जब आप एक बार खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, करीम आका आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, बचपने का मेरा जमाना था, मैं मस्जिद नबवी में आया, मैं मस्जिद नबवी में आया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कहते मैं मस्जिद नबवी में आया तो बचपने का जमाना था, बच्चा छोटा होता है, भीड़ ज्यादा लगी हो, अभी मैं उधर देखने लगूं तो सब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे क्या बात है, देखने लगेंगे ना क्या बात है। अब ऐसे ही मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो हुजूर जब खुतबा दे रहे थे अचानक हुजूर की नजर नन्हे इमाम हुसैन पे पड़ी, बच्चे हुसैन पे पड़ती है तो सरकार से ये देखो नैन ने जब देखा ना निगाहे नबूवत उठाकर सरकार के याराने वफा असहाबे पैगंबर भी देखने लगे। असहाबे पैगंबर जब देखते हैं जनाबे सिद्दीक अकबर उठने लगे, जनाबे उमर उठने लगे, जनाबे उस्मान उठने लगे। अब जी लगा कि आपकी आवाज उठ जाए तो कुरैशी कुछ बात आगे बढ़ा दे, ऐसे नहीं सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बचपन का जमाना है, हुजूर की नजर निगाह नबुव्वत बड़ी हुसैन पे। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों हुसैन को मेरे आका के गुलाम जनाब सिद्दीक अकबर उठे के हुसैन को उठा के लाए। उमर फारूक आजम करीब था कि उठकर दौड़ने लग जाते, जनाब उस्मान गनी दौड़ने लग जाते। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे यार अबू बकर तुम्हें हुसैन को उठाने नहीं जाना है, जनाबे उमर को कहा तुम्हें नहीं जाना है, उस्मान से कहा तुम्हें उठाने नहीं जाना है। मेरे आका ने रोक दिया, असहाबे पैगंबर ठहर जाते हैं। करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला करीमा का सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद हुसैन को उठाने के लिए पहुंचे। जब इमाम अली मकाम को उठाने के लिए मेरे करीमा का पहुंचे, उठा के वापस गोद में लेकर आए। अब मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में किशनगंज बिहार वालों, मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में मेरे करीमा का की बारगाह में अर्जी लगाई, ओ मेरे करीमा का वजह क्या है हुसैन को उठाने के लिए आप क्यों गए? या रसूल अल्लाह अगर हुसैन को उठाने के लिए आप ना जाते, अबू बकर को इशारा कर देते, उमर को इशारा करते, जनाब उस्मान को इशारा करते, आप तो उठाकर या रसूल अल्लाह हुसैन को गोद में लाए हैं, ये आप यार हुसैन को गोद में नहीं लाते, हुसैन को अपने सरों पे उठा 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 हुसैन को अपने सरों पर उठा कर लाते। जब मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में ये सवाल किया, जवाब करीम आका की बारगाह से आता है, बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बोले बात आगे बढ़ जाए और तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह।
माइक साउंड बढ़िया हो गया है, अब इंशाअल्लाह बात बनती रहेगी। बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन की तुरबत अनवर से आलम तसव्वुर और तखय्युल में जवाब आएगा। ओ मेरे गुलाम, मेरे उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी, वजह ये है मेरी निगाह। मैं फिर यही जुमला रुक के बोलूंगा। कुछ लोग कहते हैं वो देवबंदी वाबी कहते हुजूर मेरी तरह है। ओ मेरे आका की निगाह 14.5 सदियां आगे देख रही है। मेरे आका ने फरमाया आलम तसव्वुर में जवाब आता है। ओ मेरे उम्मती वजह ये है मेरी निगाह देख रही है। एक दिन आएगा मेरे बेटे हुसैन को लोग नीचा करने की कोशिश करेंगे, उसे गिराने की कोशिश करेंगे। हुसैन को उठा के बता रहा हूँ, हुसैन वो है जिसे नबी ने उठा लिया है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। हुसैन वो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हुसैन वो है कि जिसे नबी ने उठा लिया है, उसे कोई बोलिए। आगे जितनी गुफ्तगू अभी और बढ़ेगी ना, अगर ये ना कहें कि कुरैशी बात और कीजिए तो फिर बात बाद में करना। बोल दे सुभान। और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के गुलामों और हुसैनियों, आपके यहाँ जुमा होता है? जुमा होता है ना? ये तो मुझे भी पता होता है, लेकिन मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। जुमा होता है, इमाम साहब खुतबा देते हैं। कितने खुतबे होते हैं जुमा में? कितने खुतबे होते हैं? कितने? अरे सब बोल के बताएं, कितने खुतबे होते हैं? कितने होते हैं? एक पहला खुतबा पढ़ते हैं, फिर इमाम साहब थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, अब फिर उसके बाद उठते हैं, फिर पूरा मुकम्मल करते हैं। ये जो इमाम साहब बैठते हैं, कोई बता सकता है इमाम साहब बैठते क्यों हैं? बता सकता है कोई इमाम साहब बैठते क्यों हैं? प्रोग्राम में आया करो तो सिर्फ चौके छक्के लेकर मत जाया करो। चौके छक्के मारने के लिए तुम्हें हमें पैदा नहीं किया रब ने। अल्लाह ने हमें वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमें और आपको तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कुरैशी साहब तो तकरीर करते हैं, कुछ ने मौलवी, हाँ बोले बहुत अच्छी तकरीर हुई। क्या हुई तकरीर? अरे बोले बड़ी शानदार तकरीर हुई, बहुत बढ़िया, बहुत चीखम चाक हुई। अब सुबह पूछा क्या कह रहे थे मौलवी साहब? अरे बोले ये तो मुझसे मत पूछिए, बस तकरीर बहुत अच्छी, तकरीर अच्छी हुई। अब ये समझ ही नहीं आई कि बात क्या हो रही है। एक आध मसला याद करके जाए। हाँ मिसवाई साहब करम फरमाए। मैं जिम्मेदार स्टेज जिम्मेदारी के साथ बात करने की कोशिश करूँ। ये 2 खुतबे होते हैं, 2 खुतबों में इमाम साहब बैठते क्यों हैं? है किसी को पता? अगर हो तो बताए। नहीं है ना? तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपको इस पे देने के लिए तैयार हैं? अब कुछ लोग कहेंगे यार कुरैशी साहब फीस है ही नहीं। मैं उस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ जो फीस दुनिया में चलती है, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ जो कब्र में चलती है। जो कब्र में चलती है उस फीस की बात कर रहा हूँ। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं यार इतनी सस्ती फीस रख दी मैंने, तो फिर इतना धीरे तो नहीं बात करना। सब लोग बोल दे सुभान अल्लाह। और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हवा इधर नहीं आना चाहिए, इधर इसका रुख उधर घुमा दीजिए, हवा का रुख उधर कीजिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मेरे आका के गुलामों 2 खुतबों के दरमियान जो बैठता है उसकी वजह क्या है? मेरे करीम आका ने देखा हुसैन आ रहे हैं, हुसैन को उठाने के लिए जब गए मेरे आका खुतबा दे रहे थे। जब हुजूर लेने के लिए गए तो खुतबा इरशाद फरमा रहे थे हुजूर, जब लेने के लिए गए तो खुतबा रुका।
रुका नहीं रुका, खुतबा रुका। अब जो टाइम लगा आने में, कुछ टाइम तो लगा होगा, उठाने के लिए गए, वापस आए गोद में लेकर। और हुसैन तेरी इज्जत पे कुर्बान, तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान। कितना मुकद्दर तेरा धनी है कि आज तक कायनात में कितना बड़ा मुफ्ती हो, कितना बड़ा भी पीर हो, मगर नमाज पढ़ाने जाए उसका खुतबा पढ़े, कभी भी अपने बच्चे को गोद में नहीं उठा सकता है। हुसैन तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, तुझे तो नबियों के सरदार ने उठाया है, तुझे तो नबियों के सरदार ने उठाया है। मेरे करीम आका के गुलामों, जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को उठाने के लिए हुजूर गए। उठाने के बाद मेरे करीम आका उठा के लाए। ये जो वक्त लगाए, यही वक्त की वजह से कयामत तक ये कानून बन गया। इमाम खुतबा देगा, बीच में ठहरेगा, इमाम हुसैन की याद आती रहे। इमाम हुसैन की याद आती रहेगी। यही वजह है जो जुमा के खुतबे में इमाम साहब बैठते हैं, दो खुतबों के दरमियान। पता चल गया ना, आज तक पता नहीं था ना, कितनी बड़ी बात है। बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। वही हुसैन करबला गए, वही हुसैन करबला गए, और मोहब्बत कैसी की हुजूर से। हुजूर के यारों की बात करूं तो मैं जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे एक टॉपिक और दिया गया, मैं उस टॉपिक की तरफ ले आऊं आपको तो बेहतर है। जी लगा के और जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं, कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं, कितने प्यार करते हैं। मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ कितने प्यार करते हैं, और अभी चेक करना भी जानता हूँ कितने प्यार करते हैं। हाँ, कितने प्यार करते हैं हुजूर के नाम पे। कितने लोग प्यार करते हैं हुजूर से, कितना प्यार करते हैं, हाथ उठा के बताएं। हुजूर के नाम पे गर्दन कटवा सकते हैं। देखिए, झूठा दावा मत कीजिए। आरिफ रजा है, साथ में और भी है, आरिफ रजा भी है, साथ में कुरैशी भी है। हाँ, झूठा दावा मत कीजिए, छुरी मारी जाए। कितने लोग कटवा सकते हैं गर्दन हुजूर के नाम पे। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी को किराए पे लाने की, कुरैशी है। हाँ, जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ, मेरे आका के गुलामों, हुजूर के नाम पे गर्दन कटवा सकते हैं, कटवा सकते हैं ना। अच्छा, हाथ कटवा सकते हैं, बस वो औजार मंगाने की देरी है, बस। बाकी कसाब को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे आका के गुलामों, ना हाथ कटवाना, ना उंगली कटवाना, ना गर्दन कटवाना है। जिसको हुजूर से जितना प्यार है, मैं भी एक टॉपिक देना चाहता हूँ। मैं हुजूर की मोहब्बत का वास्ता दिया है मैंने हुजूर की। और आरिफ रजा कुरैशी हर जगह नहीं बात करता है, कभी कभी कहीं कहीं करता है। और हुजूर से मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते किसे हैं? हर लोग प्यार, हर बंदा प्यार करता है। हम भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं, दावा सबका है। लेकिन दलील देना पड़ती है। और दलील कैसे देना पड़ती है? हजरत बिलाल को कोई नहीं जानता था कोई। हबश का रहने वाला, रंग का काला, देखने में कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं, देखने में नहीं। वैसे तो बिलाल की तरह कोई हम में नहीं। अबे हम में नहीं, जिन्हें कितनों में नहीं, बिलाल की तरह कितनों में नहीं। अब ये तो नहीं कहूँगा सब में नहीं, उन सब में तो सिद्दीक अकबर भी है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मगर बिलाल की तरह कितनों में नहीं, कितनों में नहीं बिलाल की तरह। और हम में तो कोई है ही नहीं। हजरत बिलाल के तलबे की तरह भी नहीं हो सकता है। वो देखने का रंग का काला जरूर है, मगर मुस्तफा जाने रहमत से प्यार कर लिया है। आसमां का हिलाल भी बिलाल की तरह नहीं हो सका है। जो पूरी कायनात को रोशनी देता है, रात की अंधेरी में निकलता है, उजाला फैला देता है, वो चांद भी बिलाल की तरह नहीं हो सकता है। और बिलाल, अब मोहब्बत की बात, हम भी मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत आपकी चेक करना है मुझे। और हजरत बिलाल की मोहब्बत को देखें। कौन बिलाल? मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, वो मेरे अभी का यार बिलाल, जनाब हजरत बिलाल बावफा कितना प्यार करते हैं। एक दिन जनाब सिद्दीक अकबर गुजर के जा रहे हैं, जनाब बिलाल को मैया बिन खलफ मार रहा है, चीखे मार मार के नबी का गुलाम बिलाल रो रहे हैं। देखा बिलाल को जनाब सिद्दीक अकबर ने, कहने लगे बिलाल हीरे कलमा पढ़ लिया कर। जनाब बिलाल कहते हैं, ओ सिद्दीक
कहते हो कलमा धीरे पढ़ लिया कर, मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं है, लो सुन लो मैं कौन हूँ। जब एक बंदा कई बंदा जब मार्केट जाता है, बाजार जाता है, कुम्हार के पास में हांडी लेने के लिए, कच्चा बर्तन खरीदने के लिए जाता है, उसे बजा के देखता है। उसको जब कोई बाजार जाता है, माएँ बहनें जाती हैं या हम में से कोई मर्द हजरात जाते हैं, तो बर्तन जब कच्चा मिट्टी का लेने जाते हैं उसे बजा के देखते हैं। अगर टन टन बोलता है तो समझ लिया पक्का है, और अगर भदभद बोलता है तो वो कच्चा है। जनाबे हजरत बिलाल हजरत सिद्दीक अकबर से गोया कहना ये चाहते हैं, ओ जनाबे सिद्दीक अकबर, मेरा रब भी मुझे चेक करना चाहता है बिलाल मेरे नबी की मोहब्बत में कितना पक्का है। जनाबे बिलाल को ना कहना ये चाहते हैं, मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, क्योंकि अब पसंद आ गया हूँ मैं निगाहे यार में। बेशक वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बिलाल मारे खाते हैं, तपती हुई रेगजार पे लेटते हैं, गरम पत्थरों पे लेटते हैं। उमैया बिन खलफ आए दिन तकलीफे परेशानियां पत्थर पे लेटाता है, गरम गरम रेत पर भारी सा पत्थर सीने पे रखता है और फिर कहता बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल कहते हैं मैंने अदना हजरत का नहीं कलमा पढ़ा है, आला नबी का कलमा पढ़ा है। मैंने किसी आम का नहीं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के खास नबी का कलमा पढ़ा है कि जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, ये ना होगा हर किस्म से लेकिन नबी का जाहो जलाल देंगे। ये नबी के यार हैं और मेरे नबी के की दो यारों की बात और करो, मोहब्बत के साथ बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दो यार हैं, जंगे ओहद से एक दिन पहले का वाकया है। एक का नाम जनाबे हजरत साद इब्न अबी वक्कास है और एक नबी के यार का नाम जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्न जहाश है। ये दो नबी के यार हैं, हुजूर के सहाबी हैं। जंगे ओहद से एक दिन पहले ऐलान हो गया था कि कल जंगे ओहद के लिए जाना है, तो इन्होंने दोनों ने तमन्ना देखी। तमन्ना अगर आज पता चल जाए किसी को कि फुला जगह पर किशनगंज में हुजूर की गुस्ताखी की है, तो कल उसके खिलाफ बात उठाना है और सारे लोगों को अपनी अपनी दुकानें बंद कर देना है। ये हमारी और आपकी मोहब्बत है कि मुश्किल से 50 दुकानें बंद हो पाएंगी, सब अपनी मार्केटों में दुकान में बिक्री कर रहे होंगे, लेकिन ये हुजूर के यार हैं। पता चला हुजूर के खिलाफ दुश्मनों से जंग लड़ना है, कल जाकर हुजूर के खिलाफ बोलने वालों से, दुश्मनों से जंग करना है। तो जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, जनाब साद इब्न अबी वक्कास, दोनों की तमन्ना एक दिन पहले ही ठन गई और दोनों ने दिल में इरादा बनाया। इरादा क्या है? वो इरादा आप तक पहुंचाता हूं, मैं अपने मकसद को आप तक पहुंचाऊंगा। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह, और तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। मैं जिस काम के लिए कहूँगा एक दो बंदे अपने इंतजार के लिए तैयार करिए रहिए, फिर वो काम हो जाएगा आपका। जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहें या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, जनाबे साद इब्न अबी वक्कास, दो नबी के यार हैं। जंगे ओहद से एक दिन पहले का वाकया, तैयारी चल रही जंगे ओहद की। दिल में तमन्ना है काश ए मुसलमान तेरे दिल में भी ये तमन्ना बैठ जाए, तेरे दिल में भी ये ख्याल आ जाए और इतना प्यार
प्यार हुजूर से हो जाए तो कयामत तक हुजूर के खिलाफ बोलने वालों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। जो भी कुत्ता हुजूर के खिलाफ बोलेगा, जो भी दरिंदा खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा, 1000 बार सोचने की कोशिश करने पे मजबूर हो जाएगा। मेरे करीम आका के गुलामों, जनाब हजरत साद इब्न अबी वक़ास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश, दोनों की प्लानिंग है। दोनों की प्लानिंग क्या है? जनाब साद इब्न अबी वक़ास कहते हो मेरे सहाबी भाई, जब कल हुजूर के दुश्मन से मुकाबला हो, कल जब दीन के दुश्मन से बात हो, जब मजहब इस्लाम के दुश्मन से मुकाबला हो, जब मुसलमानों के दुश्मनों से मुकाबला हो, फिर दुआ ये करना है। जनाब हजरत साद इब्न अबी वक़ास दुआ करते हैं, कहते हैं मैं दुआ करूंगा, ओ मेरे सहाबी भाई अब्दुल्लाह इब्न जाश आप उसमें आमीन कहेंगे। जब आप दुआ करेंगे मैं आपकी दुआ पे आमीन करूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे सहाबी जनाब हजरत साद इब्न अबी वक़ास दुआ करते हैं। दुआ देखें, दुआ करते हैं, ओ मेरे रब्बा मेरी तमन्ना ये है कल तेरे नबी के दुश्मन से, कल तेरे नबी के दीन के दुश्मन से, कल मुसलमानों के दुश्मनों से जब हमारा मुकाबला हो, जब मजहब इस्लाम के दुश्मनों से हमारा मुकाबला हो, ओ मेरे रब्बा तमन्ना ये है कमजोर से नहीं तगड़े से होना चाहिए। कमजोर से नहीं, कमजोर से नहीं, किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए? तगड़े से होना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश कहते हैं तगड़े से होना चाहिए और परवरदिगार मैं उनसे तीर तलवार चलाऊं, मैं उन पे नेज़े और भाले बरसाऊं और उसके बाद में फतह हासिल करके मैं अपने घर मदीना वापस चला जाऊं। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश का अकीदा और हजरत साद इब्न अबी वक़ास का अकीदा और ये दुआ थी। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश की दुआ क्या थी? सब लोग जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। अब ये बात यही रोकता हूँ, एक पॉइंट में आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हुजूर से जितने लोग प्यार करते हैं, जितने प्यार करते हैं, बात को मुकम्मल तब करूंगा पहले वो बात मुकम्मल हो जाए। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाम के गुलामो जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश की दुआ क्या है? जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश रब की बारगाह में हाथों को दराज करके दुआ करते हो, मेरे रब्बा मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ जब मेरा तेरे दीन के दुश्मनों से, तेरे महबूब सैयद कौनैन के दुश्मनों से, मजहब इस्लाम के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, दीन और कुरान सुन्नत के दुश्मनों से मुकाबला हो। ओ मेरे रब्बा मेरे दिल की तमन्ना ये है, वो तमन्ना बाद में आरिफ रज़ा कुरैशी बयान करेगा। इसी नबी के यार जनाब हजरत अब्दुल्लाह से जितना प्यार करते हैं वो जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश जिसने मेरे नबी से बड़ा डट के प्यार किया है, उस नबी के यार जनाब हजरत अब्दुल्लाह के नाम पे चंदा देना है। कितने लोग देने के लिए तैयार हो? जिसकी जेब में 10, 20, 50 रुपए है, जिसकी जेब में इतने लोग बैठे हुए हैं 10, 20, 50 रुपए, जिसकी जेब में वो हुजूर के सियार के नाम पे उठे और यहाँ पर पेश कर दे 10, 20 रुपए की बात है। ओ मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जितने लोग बैठे, लंबी बात आरिफ रज़ा कुरैशी नहीं, 10, 20, 50 जिसकी जेब में जितने हैं वो जितने 10, 20, 50 2-4 लोग पीछे बीच में खड़े हो जाए और हुजूर के नाम पे 10, 20, 50 रुपए इकट्ठे करें। ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं। लोग उठे नहीं, कमेटी के लोग आपके पास पहुंच रहे, रुमाल लेके कमेटी के लोग आपके पास पहुंच रहे। जितने लोग आगे बैठे ये सब लोग, मैं हुजूर के यार की बात है। अभी तो सब लोग कह रहे थे गर्दन कटा देंगे, हाथ कटा देंगे। ये दावा नहीं, ये दावा नहीं, ये दावा नहीं चलना है। दावा इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। ये इश्क नहीं है, ये इश्क नहीं। बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हो, ओ बीमार मोहब्बत हो। मैं ये शेर पढ़ूंगा इतनी देर में, जितने लोगों को जो देना है वो हुजूर के यार के नाम पे देगा। बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हो, बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हो, बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हो।
सरकार के दामन की हवा सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ और दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका। ओ मेरे परवरदिगार के प्यारे महबूब जितने लोग भी हुसैन के नाम पे दे रहे हैं इन्हें हुसैन अली वकार का सदका अता फरमा कि दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका। दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका। दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका। मैं देर से रोजे पे खड़ा मैं देर से रोजे पे खड़ा मांग रहा हूँ जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनुश के बेटे बोल दे सुभान अल्लाह और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। नहीं जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं बात मुकम्मल ही नहीं करना है वो वाकया मैं सुनाना ही नहीं है जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा। बहुत